हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम लोग कैसे लिखते हैं यूजिंग एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स। ऐसे काफी सारे फॉर्मूले होते हैं जिनको सिंपली आपको रटना पड़ता है कि किस तरीके से फॉर्मूले लिखे जाते हैं, कब क्या चार्ज होता है, क्या चार्ज नहीं होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कितना पॉजिटिव होता है या कितना नेगेटिव होता है। ये सारी चीजें देखेंगे और उनके फॉर्मूलों को कैसे लिखा जाता है वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग अपने स्टडी टेबल में बैठ के कॉपी पेन ले करके आराम से सीटिंग अरेंजमेंट में बैठ करके ध्यान से समझते हुए देखते हुए चलेंगे वीडियो को। सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान बना करके हम समझाने वाले हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सिंपल बेसिक्स की बात करेंगे तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस जब एक साथ क्या हो आकर के आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों आयंस एक साथ जुड़ जाते हैं, फिर क्या बनता है, हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है। सबसे पहले समझते हैं कि आयंस क्या होता है। आयंस, इसको आप पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस, दो तरीके के आयंस होते हैं। सिंपली क्या कहेंगे, चार्ज्ड स्पीसीज विच आर फॉर्म्ड बाय ईदर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, जिसको कलेक्टिवली इस तरीके से लिखा जाता है। कई बुक्स में इसको ब्रैकेट में इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। यानी अगर कोई स्पीसीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो उसमें क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है एम है, ये क्या करेगा, लेट से एन इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो इसमें एन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं मान लीजिए कोई हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, उसमें एन इलेक्ट्रॉन अगर ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, एन नेगेटिव आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज करता है यानी लूज करता है तो क्या चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। देखो आयंस को बेसिकली दो टाइप से कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहते हैं कैटायन, जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरे को कहते हैं एनायन, जिसपे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो कैटायंस को कई बार पॉजिटिव आयंस भी कहा जाता है, एनायंस को नेगेटिव आयन कहा जाता है। सिमिलरली कैटायंस को क्या कहा जाता है, बेसिक रेडिकल्स, और एनायंस को क्या कहा जाता है, एसिडिक रेडिकल्स। अब समझते हैं कि इनको बेसिक रेडिकल्स या इनको एसिडिक रेडिकल क्यों कहा जाता है। जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं, जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो जनरली किससे टूट करके बनते हैं, जनरली क्या होता है, एसिड से ब्रेक करके और नेगेटिव आयंस टूटते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, एसिडिक रेडिकल्स। एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, जैसे HCl है, जब HCl ब्रेक होता है तो H प्लस और Cl माइनस देता है। अब Cl क्या है, ये इसमें नेगेटिव चार्ज आया है और ये किससे बना है, आपका एसिड से बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एसिडिक रेडिकल। सेम तरीके से अगर दूसरा लेते हैं हम लोग एसिड HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, तो यहाँ देखेंगे क्या है, NO3 पे नेगेटिव चार्ज नाइट्रेट डेवलप होता है। तो ये क्या है, एसिड से डेवलप हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एसिडिक रेडिकल। सेम तरीके से अगर हम लोग बेसिक रेडिकल को समझेंगे तो ये बेसिकली कब बनता है, जब कोई बेस क्या होता है, डिसोसिएट होता है। जैसे मान लीजिए NaOH है, ये जब ब्रेक होगा तो Na प्लस और OH माइनस देगा। अब बेस का क्या काम है, ये OH माइनस जनरली रिलीज करता है, ठीक है, OH माइनस रिलीज करता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे वो कहां से बन रहे हैं, आपके कैटायनिक चार्ज बन रहे हैं, कहां से, बेस से बन रहे हैं। NaOH क्या है, आपके पास बेस है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। दूसरा देखेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से क्या बनेगा, आपके पास Ca2 प्लस, साथ में 2OH माइनस बनेगा। तो Ca2 प्लस को क्या कहेंगे हम लोग, बेसिक रेडिकल। बात क्लियर है। चलिए अब इन चीजों को, पॉजिटिव चार्ज को कैटायंस या एनायंस क्यों कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा जाता है, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को क्या कहा जाता है, एनायन। अब समझते हैं कि इनको पॉजिटिव चार्ज को कैटायन या नेगेटिव चार्ज को एनायन ही क्यों कहा जाता है। अब देखो हुआ ये कि जब किसी एनायनिक कंपाउंड को, ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया जाता है, किसी वाटर में डिजोल्व किया जाता है या प्रॉपर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, तो वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। बात क्लियर है।
जैसे NS सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो किसमें डिजोल्व ब्रेक होगा, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, डिसोसिएट होता है। बात क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, यानी एक प्रॉपर सेटअप के साथ क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है थ्रू दिस एक्वस सॉल्यूशन विद अ सुटेबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें क्या होता है आपके पास दो आयंस होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं आपके पास वो मूव करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, कैथोड, यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज है जाकर के क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं कहाँ पे, कैथोड पे, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, केटायन। क्या रखा गया, केटायन। वैसे ही जितने भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए आपके आयनिक कंपाउंड से वो मूव करते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर और उनको क्या कहा जाता है, एनोड। इसीलिए ये जाकर के डिस्चार्ज होते कहाँ पे, एनोड पे, और इनका नाम क्या रखा गया है, एनोड से ही एनायन। आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए एक छोटा सा टर्म यहाँ हम लोग सिंपली समझ लेते हैं जो आगे चल के हेल्प करेगा, वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ एन आयन। वैलेंसी क्या होती है, इसको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपली आप समझ लीजिए नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन, जितना चार्ज होगा उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Na प्लस बनता है तो उसकी वैलेंसी 1 कहेंगे। सेम तरीके से कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 प्लस होगा, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। सेम तरीके से जिंक 2 प्लस के लिए 2, नाइट्रेट के लिए 1, ये क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है। सेम तरीके से सल्फेट के पास क्या हो जाएगी, वैलेंसी 2 हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। चलो तो अब हम समझते हैं कि फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट फॉर्मूला। चलो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिए, मान लो कि हमारा कोई भी केमिकल कंपाउंड है AXBY के फॉर्म में, ठीक है, AXBY के फॉर्म में। तो इसको जब भी हम लोग पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा समझिए, ये जो Y B के साथ लगा हुआ है चार्ज बन जाएगा X का, सॉरी A का, और X जो लगा हुआ है A के साथ ये चार्ज बन जाएगा किसका, B का। अब देखो X रिप्रेजेंट कर रहा है A का नंबर और Y रिप्रेजेंट कर रहा है B का नंबर। बात क्लियर है, यानी A पे चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास Y प्लस, और टोटल नंबर ऑफ A कितने हो जाएंगे, X। सेम तरीके से B पे चार्ज क्या हो जाएगा, जो X इसके पास लगा हुआ है वो B पे चार्ज हो जाएगा, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, जो नीचे यहाँ पे लगा हुआ है वो इसके नंबर हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो तो उसी चीज को इस तरीके से तोड़ के लिखे, जब ये आयनिक कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो X A Y प्लस देगा और सेम तरीके से क्या देगा, Y B X माइनस देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, नहीं लिखा जाता है यानी 1 1 है, ठीक है। अब 1 क्या हो जाएगा, Cl का चार्ज हो जाएगा, यानी Cl के पास -1 आ गया, और ये 1 कहाँ पे चला जाएगा, Na के पास, यानी Na का चार्ज कितना हो गया, 1। अब दोनों के पास 1 1 है, इसलिए इनका नंबर भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। सेम तरीके से समझते हैं हम लोग MgCl2 को। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 होगा, ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, Cl का चार्ज, यानी Cl पे कितना चार्ज हो गया, 1। अब देखो Cl का नंबर कितना होगा, ये जो 2 होगा ये क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो Y है कहाँ पे चला जा रहा है, इसके नंबर पे, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 2 Cl हो जाएगा। सेम तरीके से ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, Mg पे, तो चार्ज क्या हो गया, +2, और इसका नंबर 1, यानी क्या हो जाएगा, इसका एक ही रहेगा। सेम तरीके से समझते हैं हम लोग Al2SO4 3 का, ठीक है, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो क्या होगा, ये जो 2 है कहाँ पे चला जाएगा, सल्फेट पे चला जाएगा, वेरी गुड, उस पे -2 चार्ज चला जाएगा। सेम तरीके से ये कहाँ पे चला जाएगा, एल्यूमिनियम के पास, ठीक है। अब देखो इसका जो नंबर है ये एल्यूमिनियम के साथ ही रहेगा, यानी 2Al3+ यहां से बनेगा, और इसका जो नंबर है किसके साथ रहेगा, सल्फेट के साथ रहेगा। मुझे लगता है यहां तक सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलो तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग डिफरेंट एनायन और कैटायंस का नाम और उसके फॉर्मूले को
देखते हैं कि किस तरीके से उनका फॉर्मूला और नाम होता है। चलिए, हमने प्रॉपर एक लिस्ट बना रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ को ऐड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलो, अब देखो, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 1 नेगेटिव आता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्राइड। ठीक है, सेम तरीके से हाइड्रोक्साइड का OH नेगेटिव आ जाएगा। नाइट्रेट के लिए फॉर्मूला होता है NO3 पे -1। इधर जितने भी एनायन है सारे के सारे मोनोवैलेंट है। मोनो मतलब एक होता है और सब पे चार्ज क्या रहेगा, -1। हाइड्रोजन सल्फाइड SH नेगेटिव, इसी चीज को क्या कहते हैं, बाय सल्फाइड भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 नेगेटिव, इसी चीज को क्या कहेंगे, बाय सल्फेट कहेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3 माइनस, इसी चीज को क्या कहेंगे, बाय सल्फाइड कहेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, इसी चीज को क्या कहेंगे, बाय कार्बोनेट। सेम तरीके से साइनाइड के लिए Cl नेगेटिव, आइसोसाइनाइड के लिए Mc नेगेटिव, थायोसाइनाइड के लिए HCN, एमाइड के लिए NH2 पे -1, परमैंगनेट के लिए MnO पे -1, एसीटेट के लिए CH3C डबल बॉन्ड O पे -1। इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं, एसीटेट। सेम तरीके से इधर अगर सिंपली एक H रहेगा, फॉर्मिक एसिड से बनता है तो इसको कहते हैं फॉर्मेट। और सेम तरीके से जनरल अगर हम लोग एसिडिक एसिड से बनाएंगे तो उसको कहते हैं एसीटेट, यानी RC डबल बॉन्ड O पे एक नेगेटिव रहेगा तो क्या कहेंगे उसको, जनरल के लिए क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेट। एसिटिक एसिड से बनेगा तो एसीटेट, फॉर्मिक एसिड से बनेगा तो फॉर्मेट। फिनोक्साइड पे अगर -1 रहेगा ऑक्सीजन पे तो इसको क्या कहेंगे, फिनोक्साइड। हेलोजन पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो फ्लोरीन के लिए क्या कहेंगे, फ्लोराइड। क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड। ये सारे क्या थे आपके पास, मोनोवैलेंट वाले थे। अभी और है हमारे पास हाइपोक्लोराइड। देखो, इनको अगर जनरल आप देखोगे तो ClO, यानी इसको अगर जनरल लिख दें तो XO पे -1 रहेगा, जनरली लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोहेलाइड कह सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड और आयोडीन रहा तो आयोडाइड। उसी तरीके से XO2 पे नेगेटिव रहेगा तो उसको कहते हैं हेलाइट। क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड। सेम तरीके से XO3 पे -1 रहेगा तो पर हेलेट कहेंगे, तो क्या कहेंगे, क्लोरीन के लिए पर क्लोरेट, ब्रोमीन के लिए पर ब्रोमेट, आयोडीन के लिए पर आयोडेट, सॉरी क्लोरेट कहेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरेट, ब्रोमेट और आयोडेट। उसी तरीके से XO4 पे माइनस रहेगा तो उसको पर हेलेट बोलेंगे, यानी क्लोरीन के लिए पर क्लोरेट, ब्रोमीन के लिए पर ब्रोमेट, आयोडीन के लिए पर आयोडेट। तो सारी चीजें उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा याद रखना है, इसको कहते हैं मेटा एल्यूमिनेट। AlO2 पे एक नेगेटिव रहता है तो इसको कहते हैं मेटा एल्यूमिनेट। चलिए, अब देखते हैं बाइवेलेंट वाले, यानी जिसमें क्या रहेगा आपके पास, 2 नेगेटिव रहेगा। कार्बोनेट के लिए CO3 पे ट्वाइस माइनस, डाइक्रोमेट के लिए Cr2O7 पे ट्वाइस माइनस। ऑक्साइड में क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। पर ऑक्साइड पे क्या होता है, पर ऑक्साइड पे 2 ऑक्सीजन होता है, दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव होता है तो क्या कहते हैं उसको, पर ऑक्साइड। सल्फेट SO4 पे 2 माइनस, सल्फाइड SO3 पे 2 माइनस। अब देखेंगे एक जगह ITE यूज हो रहा है, एक जगह ATE यूज हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला में जहां पे ITE यूज होगा इस पे क्या होता है, कम चार्ज होता है, कम ऑक्सीजन होंगे सिंपली, या कम चार्ज होगा। और 8 जहां पे यूज करते हैं इस पे क्या होता है, आपके पास ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं या ज्यादा चार्ज होता है। जैसे हमने -1 वाले पे देखा होगा, जस्ट अ सेकेंड। जैसे देखिए ATE है तो ज्यादा ऑक्सीजन है तो ATE नाइट्रेट, 2 ऑक्सीजन है तो क्या कहते हैं, आइट। यानी जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा उसको 8 कहेंगे, जिसमें कम ऑक्सीजन होगा उसको क्या कहेंगे, आइट कहेंगे। चलिए,
सल्फर पे जब 2 नेगेटिव, सल्फाइड, सेम तरीके से सिलिकेट, आयोसल्फेट, जिंकेट, प्लम्बाइट, स्टेनेट, मैंगनेट, क्रोमेट और इसको क्या कहेंगे, ऑक्जेलेट। अब इसको समझते हैं, ये बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड से मिलकर के बना होता है। तो इस तरीके से जब रहता है तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलेट। 2 पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और ऑक्जेलिक एसिड का जब एनायनिक पार्ट बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्जेलेट। सेम तरीके से ट्राइवेलेंट में देखेंगे हम लोग, क्या है, आर्सेनेट पे AsO4 पे थ्राइस माइनस, नाइट्राइट पे N3 पे माइनस, मतलब N पे 3 माइनस, एल्यूमिनेट AlO3 पे 3 माइनस, फॉस्फाइड फास्फोरस पे 3 माइनस, फॉस्फाइड PO3 पे 3 माइनस, फॉस्फेट PO4 पे 3 माइनस। यहाँ भी ध्यान देंगे ITE है तो 3 है, ATE है तो क्या है, 4 है, यानी ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा ATE, कम रहेगा तो ITE। सेम तरीके से बोरेट का क्या है, BO3 पे 3 माइनस। चलिए, नेगेटिव चार्ज में आप यहाँ और एक ऐड कर लीजिए जब -1 रहता है तो, जिसको कहते हैं एजाइड। एजाइड क्या रहेगा, N3 पे -1, यानी 3 नाइट्रोजन पे अगर एक माइनस रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, एजाइड। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, और नेगेटिव चार्ज में कार्बन में 4 नेगेटिव रहता है तो कहते हैं कार्बाइड। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसको कहते हैं फेरोसाइनाइड। क्या होता है, FeCN पे होल 6 और टोटल पे चार्ज कितना होता है, -4 होता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप पढ़ोगे, इसको जब डिसोसिएट किया जाता है तो ये एक ही आयन के रूप में डिसोसिएट होता है। चलिए, यहां तक हमने लगभग सारे नेगेटिव आयंस को मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट और टेट्रावेलेंट वाले को, यानी 1, 2, 3 और 4 नेगेटिव चार्ज वालों को हमने लगभग सारों को पढ़ लिया और लिख लिया है। अब देखते हैं केटायनिक पार्ट वाले को। अमोनियम NH4 पे अगर एक पॉजिटिव तो अमोनियम कहते हैं। ओरस, आयरन पे एक चार्ज रहता है तो ओरस कहते हैं। अब देखो, जब पॉजिटिव चार्ज वाला में आएगा तो एक यूज होगा अस, एक यूज होगा इक। तो अस जिसमें कम चार्ज रहेगा उसको अस, जैसे मान लीजिए गोल्ड का अगर 3 रहता है तो Au पे अगर 3+ रहता है तो इसको कहते हैं इक, यानी ओरिक। तो कम चार्ज रहेगा मेटल वाले में तो क्या कहेंगे, अस, और ज्यादा रहेगा तो इक। सेम तरीके से सिल्वर 1 यानी अर्जेंटस को क्या कहेंगे, +1। हाइड्रोजन पे एक चार्ज रहेगा तो सिंपली हाइड्रोजन कहते हैं, और मेटल पे जब चार्ज रहता है तो सिंपली मेटल के नाम से ही जाना जाता है, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मर्क्यूरस या ऐसी चीज को क्या कहते हैं, मर्क्यूरी 1। चलिए, डाइवेलेंट केटायन में देखेंगे तो अर्जेंटिक, यहाँ पे देखिए अर्जेंटस में क्या था, एक चार्ज, सिल्वर पे एक चार्ज, तो क्या कहेंगे इसको, अर्जेंटस। और जब 2 चार्ज रहेगा इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जब 2 चार्ज रहेगा तो क्या कहेंगे, अर्जेंटिक, Ag पे ट्वाइस प्लस, बेरियम, कैल्शियम, क्यूप्रिक। अब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए कॉपर पे रहता है तो उसको क्या कहते हैं, क्यूप्रस। Au पे 1+ रहता है तो क्या कहते हैं, क्यूप्रस। जब 2 रहता है तो क्या कहते हैं, क्यूप्रिक। सेम तरीके से आयरन में जब एक आयरन पे 2 चार्ज रहेगा तो क्या कहेंगे, फेरस। 3 रहता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक। मैग्नीशियम, मैग्नीज, मर्क्यूरिक, निकेल, कोलंबस, इसी चीज को क्या कहेंगे, लेड 2। प्लेटिनस, इसी चीज को क्या कहेंगे, प्लेटिनम ट्वाइस प्लस। स्टेनस, जिंक। बात क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग ट्राइवेलेंट केटायन। जैसे एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3 चार्ज होता है तो इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ओरिक। यही चीज को बताएं, अगर एक चार्ज रहता है तो क्या कहते हैं, ओरस, +3 को क्या कहेंगे, इक, यानी कम वाले को अस, ज्यादा वाले को इक। क्रोमियम, फेरिक। इसी का हमने क्या देखा, अगर Fe पे 2+ चार्ज रहता है तो ऊपर हमने क्या देखा, इसी चीज को क्या बोलते हैं, फेरस, यानी कम चार्ज तो अस और ज्यादा रहेगा तो क्या बोलते हैं। टेट्रावेलेंट के भी कुछ एग्जांपल है, उनको देख लेते हैं। प्लम्बिक, Pb4+ हो जाएगा। प्लेटिनिक या प्लेटिनम 4+ कहेंगे इसको। उसी तरीके से एस्टेनिक। चलिए, तो इतने सारे थे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले एसिडिक और बेसिक रेडिकल।
इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके, या मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ को ऐड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे, अब समझते हैं कि इनका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो आपको क्या करना है, जैसे सोडियम पे आपने क्या देखा, +1 होता है चार्ज, क्लोरीन पे क्या होता है, क्लोराइड पे -1 होता है। आपको क्या करना है, इसके चार्ज को इसके नीचे लिखना है। जैसे सोडियम का चार्ज क्या है 1, तो इसके नीचे लिख दिए। क्लोरीन का चार्ज कितना है 1, तो इसके नीचे लिख दिए। अब क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जो ऊपर में हमने तोड़ के बताया था इस तरीके के AXBY। तो क्या था हमारे पास, A पे Y माइनस, B पे क्या था X माइनस, और ये जो X था किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, A के साथ, और Y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, B के साथ। तो सिंपली क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ लेके जाना है Cl के साथ, और इसको किसके साथ लेके जाना है, Na के साथ। जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Na1Cl1। अब देखो 1 को लिखो या नहीं लिखो, दोनों बात क्या होती है, बराबर होती है। तो हम पेन क्यों बर्बाद करेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे इसको, NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। बात क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम पे क्या होता है आपके पास, आपने देखा +2, कार्बोनेट क्या होता है CO3 पे -। अभी हमने क्या बोला कि इसके चार्ज को इसके नीचे लिखना है, इसके चार्ज को इसके नीचे लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ 2 आ जाएगा, सेम तरीके से CO3 के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो CO3 क्या है, CO3 देखेंगे तो ये क्या है, एज एक सिंगल आयन के जैसा काम कर रहा है, इसलिए उसको क्या लिखे हम लोग, ब्रैकेट में लिखे। अब देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो उस चीज को क्या करेंगे, हटा देंगे, और क्या लिखेंगे, सिंपली MgCO3, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCO3। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड, ये सारे चीज फिर से रब कर देते हैं। आप लिख ही चुके होगे, नहीं लिख चुके हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलिए तीसरा देखते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पे क्या होता है चार्ज, +3 ट्राइवेलेंट होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 पे 2-। यस और नो, ओके। अब इसके चार्ज को इसके नीचे लिख देंगे, इसके चार्ज को इसके नीचे लिख देंगे। आगे का काम क्या करना होता है हमें, वेरी गुड, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब इसको क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया, 2, हाँ या ना। अब देखो ये क्या है, एक सिंगल आयन है, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में SO4, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, तो क्या हो जाएगा, Al2SO3। इसको क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट। बात क्लियर है, वेरी गुड। अब समझते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। कैल्शियम पे आपने क्या देखा, +2 चार्ज होता है। फॉस्फेट पे क्या देखा, PO4 पे 3- होता है। ठीक है, आप सारे चार्ज को आप याद कर लेना। इसके चार्ज को इसके नीचे लिखेंगे, फॉस्फेट के चार्ज को इसके नीचे लिखेंगे। अगला काम क्या करना हमें, स्टेप नंबर 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर क्या करते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3। अब फॉस्फेट में PO4 क्या हमारा एक सिंगल है, तो इसको क्या करेंगे, PO4 लिख दिया ब्रैकेट में, और ये 2 कहां पे चला जाएगा, यहाँ पे, यानी क्या हो जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है बात, वेरी गुड। चलिए अब समझते हैं कि इसको, फेरस ऑक्जेलेट को। फेरस यानी कितना चार्ज होगा, अस यानी कम, यानी 2+। ऑक्जेलेट क्या था हमारे पास, COO ट्वाइस पे कितना था हमारे पास, 2- था। इसी चीज को हमने किस तरीके से लिखा था, इस तरीके से, ये था, आया ना। चलो, यानी इसके नीचे 2, चार्ज क्या हो गया 2, इसके नीचे 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ,
क्या हो जाएगा हमारे पास Fe2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा CO होल ट्वाइस, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस, आया ना। चलो, तो ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी क्या है हमारे पास कॉमन है, दोनों में दो दो है, तो इसी चीज को क्या लिखेंगे FeCO का होल ट्वाइस। क्लियर है। यानी इसका अगर फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Fe, और इसी के साथ दोनों ऑक्सीजन इस तरीके से क्या रहेंगे आपके पास कनेक्टेड रहेंगे। इसको क्या कहेंगे फेरस ऑक्जेलेट। बात क्लियर है। चलिए अब समझते हैं अगला एग्जांपल फेरिक ऑक्जेलेट को। फेरिक यानी Fe पे कितना चार्ज हो जाएगा +3, ऑक्जेलेट CO का होल ट्वाइस, इसमें कितना चार्ज है आपके पास -2। इसको नीचे लिखेंगे इसके चार्ज को, इसके चार्ज को भी क्या लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे। अगला काम क्या है हमारे पास इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ या ना। चलो इसके बाद क्या करना है, इन दोनों को सजा करके लिखेंगे। Fe के साथ कौन सा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, हाँ या ना। CO ट्वाइस, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3, ये 3 कहां पे चला जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा Fe2 CO होल ट्वाइस का, बिल्कुल उसमें भी क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट लगा के 3 कर देंगे, यानी उसका टोटल कितना हो जाएगा 3। बात क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फेरिक ऑक्जेलेट का फॉर्मूला। चलो लास्ट बचा हुआ एग्जांपल उसको हम लोग समझते हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला को लिखने की खुद कोशिश करोगे। लास्ट क्या हमारे पास अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होता है NH4 पे +1, और सल्फेट क्या होता है SO4 पे 2-। इसके नीचे 1 आ गया, इसके नीचे 2 आ गया। क्या करेंगे अगला स्टेप दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर इन दोनों को अरेंज करके लिखेंगे NH4। अब देखो ये सिंगल आयन है ना, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में इस तरीके से 2 लिखेंगे। फिर SO4, इसके ब्रैकेट में आप चाहो तो 1 लिखो, चाहो तो नहीं लिखो। तो 1 लिखना नहीं लिखना क्या होता है दोनों बराबर होता है, तो 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। चलो मुझे जहां तक लगता है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से आप इनका यूज करके चाहे आप कोई भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, क्यूप्रिक ऑक्जेलेट लिखना है, या मान लो मैग्नीज, जैसे मान लो आपको क्या लिखना है मैग्नीज क्रोमेट लिखना है, मैग्नीज क्रोमेट। तो क्या हो जाएगा मैग्नीज का Mn पे 2+, क्रोमेट पे क्या हो जाएगा CrO3 पे 2-। इसके 2 को नीचे लिख देंगे, इसके 2 को नीचे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगी MnCrO3, इसका 2 कॉमन होकर के क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। सेम तरीके से मान लीजिए अगर हम लोग लिखेंगे सोडियम मैग्नेट, तो Na+ मैग्नेट पे क्या हो जाएगा MnO4 पे ट्वाइस-, इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1, दोनों को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे Na2 लिख देंगे MnO पे 4, यानी क्या हो जाएगा सोडियम मैग्नेट। इस तरीके से आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को मिलाकर के कैसा भी आप आयनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से आप इन आयंस का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का यूज करके कोई सा भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस चैनल में कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिल रहा है, कुछ लर्न करने को मिल रहा है मेरे वीडियो से, तो वीडियो को शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। Thank you for watching the video.